नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। आपको एक ऐसी मांग से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सिर्फ बैंक कर्मचारियों की नहीं बल्कि मानवीय कार्य संस्कृति से जुड़ा सवाल बन चुकी है। देश भर में बैंकों में 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में आज गया शहर में भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ के बैनर तले बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ गया के सचिव राजीव नयन ने बताया कि देश के बैंक कर्मचारी आज अत्यधिक मानसिक दबाव, लगातार बढ़ते कार्यभार और 10 से 12 घंटे के लंबे कार्य दिवस से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सप्ताह में 6 दिन और प्रतिदिन 12 घंटे तक काम करना न सिर्फ श्रम कानूनों की भावना के विरुद्ध है, बल्कि इससे कर्मचारियों के स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन और कार्यक्षमता पर गंभीर असर पड़ रहा है। नयन ने ये भी कहा कि यह एक विडंबना है कि जहां आरबीआई, एलआईसी, बीमा कंपनियां, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकांश कार्यालयों में पहले से ही 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है, वहीं वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारी आज भी 6 दिवसीय कार्य प्रणाली में फंसे हुए हैं। बैंक कर्मचारियों पर टारगेट प्रेशर, बिजनेस दबाव, डिजिटल रिपोर्टिंग, ऑडिट, अनुपालन की जटिलताएं और भारी स्टाफ की कमी ने हालात को और भी भयावह बना दिया है। लगातार बढ़ता तनाव, मानसिक थकान और आत्महत्या जैसी दुखद घटनाएं इस अमानवीय व्यवस्था की सच्चाई को उजागर करती हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि इबा और भारत सरकार ने करीब 2 वर्ष पहले सैद्धांतिक रूप से 5 दिवसीय कार्य सप्ताह पर सहमति जताई थी, लेकिन आज तक इसे लागू नहीं किया गया। लगातार आश्वासन और बैठकों के बावजूद कोई ठोस निर्णय न लिया जाना कर्मचारियों के साथ विश्वासघात है। बैंक अधिकारी संघ का साफ कहना है कि हड़ताल शौक नहीं, मजबूरी है। जब संवाद और सहमति विफल हो जाए तो आंदोलन ही आखिरी रास्ता बचता है। इस हड़ताल में गया शहर से पंकज कुमार, रोबिन राज, पंकज कुमार, रेशु कुमारी, मृगा, अमरेश कुमार, विकास कुमार, नंदन कुमार सहित 200 से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। वहीं इस आंदोलन को पेंशनर्स एसोसिएशन का भी समर्थन मिला, जिसमें सुरेश सिंह, गौरी शंकर सिंह समेत कई पेंशनर्स ने भाग लेकर कर्मचारियों की मांग को जायज बताया। बैंक कर्मचारी संघ का कहना है कि 5 दिवसीय कार्य सप्ताह कोई विशेष सुविधा नहीं, बल्कि आज के दौर की अनिवार्य आवश्यकता है, जिससे कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ेगी और ग्राहकों को भी बेहतर सेवा मिल सकेगी। 5 डे वर्क वीक लागू होना चाहिए। 5 डे वर्क वीक का जो हम लोग का डिमांड है वो एक जस्टिफाइड डिमांड है, न्यायपूर्ण डिमांड है और ये काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग था। पिछले 11 सालों से बैंक के अधिकारी और कर्मचारी इस मांग को लेके सरकार के सामने है और आज से लगभग 2-2.5 साल पहले सरकार ने लिखित रूप से ये आश्वस्त भी किया था कि आपके इस मांग को स्वीकार किया गया है। तो आज का जो हड़ताल है वो इसी के विरोध में है कि लिखित रूप से स्वीकार करने के बावजूद, बार बार आग्रह करने के बावजूद इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। अभी तो आप लोग आगे भी तो लगभग 5 डे या केवल सप्ताह में 2 ही दिन तो आप लोग टाइम रहता है। नहीं सर, अभी जो है सेकेंड सैटरडे और 4th सैटरडे ऑफ होता है और ये पिछले 11 साल पहले हुआ था। इस चीज को देखते हुए कि बैंकिंग सेक्टर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, अभी हम 2 सैटरडे आपको देते हैं, बाकी जो महीने का 2 या 3 सैटरडे होता है वो आगे फिर हम लोग स्थिति परिस्थिति को देखते हुए लागू करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि सारी स्थिति परिस्थिति सामान्य होने के और सुटेबल होने के बावजूद सरकार इसको लागू नहीं कर रही है। जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं कि हम लोग का डिमांड 5 डे वर्क वीक है, बट बैंक में 7 दिन 24 घंटा काम होता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी कस्टमर बैंक का सेवा 7 दिन 24 घंटा, दिन या रात हो, कभी भी किसी भी समय ले सकता है। कहने का मतलब ये है कि एम्प्लॉय को 5 डे वर्क वीक दीजिए, सप्ताह में 2 दिन रेस्ट दीजिए, लेकिन कस्टमर जो है, जो पब्लिक है, उसको हम लोग 7 दिन सर्विस दे रहे हैं। और वो इसलिए भी आवश्यक है कि आज की डेट में बैंक में आत्महत्या का केस जो है अधिक होते जा रहा है। बैंक एम्प्लॉय अपने घर से दूर होते जा रहे हैं, अपने समाज से दूर होते जा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहा है, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ते जा रही है। बैंक में आज के समय में जो
काम का घंटा है वो काफी लंबा है। सवेरे 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक ड्यूटी करते हैं। तो सप्ताह में 2 दिन का आराम, जिसमें कि वो अपने फैमिली को दे सके, परिवार को दे सके, समाज को दे सके, ये हमारा मांग हर तरह से न्यायपूर्ण मांग है। सरकार को इसको सुननी चाहिए। आगे की क्या स्ट्रेटेजी? आगे की स्ट्रेटेजी यही है कि आज के हड़ताल के माध्यम से सरकार और आम जनता के बीच में भी आना था कि ये स्ट्राइक हम लोग के ऊपर थोपा गया है। हम लोग स्ट्राइक जानबूझ के नहीं कर रहे हैं या इंटेंशनल ऐसा नहीं था कि हाँ स्ट्राइक करके बैंक का काम को आधा करना है या व्यवधान करना है। सरकार हम लोग के ऊपर यह स्ट्राइक थोपी है। आगे हम लोग का जो डिमांड है उसको नहीं सुना जाएगा तो हम लोग और लंबे स्ट्राइक पे जाएंगे। जी, राजीव ने जोनल सेक्रेटरी, भारतीय स्टेट बैंक ऑफिसर एसोसिएशन। महोदय ने कहा, गीता में एक वाक्य लिखा हुआ है कि गीता में कि शांति तब तक जरूरी, युद्ध तब तक जरूरी नहीं था जब तक शांति के सारे दरवाजे बंद ना हो जाए। तो पिछले 11 वर्षों से कई दौर की वार्ताएं हुई सरकार के साथ, आईबीए के साथ, कि इस पे जो उन्होंने लिखित समझौता किया था कि सारे शनिवार को छुट्टियां होंगी, वो नहीं हुई। तो ये हमारी मंशा नहीं थी कि हमें स्ट्राइक पे जाना है। सरकार ने हमें इसके लिए मजबूर किया कि हम स्ट्राइक करें। सरकार बहरी हो गई है, वो सुन नहीं पा रही है। तो ये स्ट्राइक के माध्यम से, हड़ताल के माध्यम से सरकार को जगाना है कि ये बिगुल फूका गया है। आज सिर्फ एक दिन का हड़ताल है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये हड़ताल और ये लड़ाई लंबी होगी। आप लोग हड़ताल किए हुए हैं, लेकिन कस्टमर लोग देखिए, आज से जब बैंकिंग आप देखेंगे तो बैंकिंग अब बहुत बदल चुका है। पहले बैंक हुआ करता था कि जब तक कस्टमर ब्रांच में ना आए वो बैंकिंग का कोई सुविधा नहीं उठा सकता है। आज यूपीआई, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग 24 घंटे हर व्यक्ति के मोबाइल बैंकिंग उसके जेब में है। तो और मात्र हम 1%, आधा % का ट्रांजेक्शन अब बैंक में कर रहे हैं। तो फिर मतलब ये एक जैसे कि है कि ऑटोक्रेटिक है, सरकार बस अपने इस पे हट पे है, जबकि बाकी सरकार की बाकी संस्थाएं 5 दिन के वर्क पे, खुद सरकार 5 दिन पे चल रही है। जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है वहाँ 5 दिन का काम होता है, तो फिर बैंक में क्यों नहीं? आप ये तो समझिए कि हमारी मांग जायज है कि नहीं। जब बैंकिंग सुविधाएं सारी उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है, तो भाई आप देखिए कि बैंक के जो एम्प्लॉई है वो भी स्ट्रेस में, उनका भी फैमिली है, परिवार है। आप बैंक को, इंडियन बैंक को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं, तो इंटरनेशनल बैंकिंग देखिए कि वहाँ भी वो 5 दिन काम कर रहे हैं। तो हमारी मांग तो भाई हम भी तो उसी मांग कर रहे हैं। जी, मेरा नाम मृगांक हुआ, मैं यहाँ जोनल टीम में हूँ। धन्यवाद। हड़ताल अचानक से नहीं है, ये हम लोग का जो बाइकाटाइट साइन हुआ था उसी समय ये सरकार के द्वारा माना गया था, लेकिन इसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया। तो उसी को लेकर हम लोग इस बार का जो हड़ताल है मात्र एक मुद्दे के लिए, 5 डे बैंकिंग के लिए हड़ताल है, जहां हम लोग अपने बैंक को वर्ल्ड लेवल पर ले जा रहे हैं, सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो वहां पर हम लोग जो जहाँ वर्ल्ड बैंक सारी जो भी है वो 5 डेज बैंकिंग पे। और अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी जो भी हमारी सेंट्रल बैंक है या फिर LIC है, GIC है, आपका सेंट्रल डिपार्टमेंट का भी बहुत सारा ऐसा डिपार्टमेंट है जो 5 डेज पे काम कर रहा है। तो बैंक हम लोग का बैंक क्यों नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंक क्यों नहीं? तो हम लोग उसी तर्ज पे अपने 5 डेज को लागू कराने के लिए आज ये हड़ताल पर है। ये हम लोग को हड़ताल, हम लोग अपनी मर्जी से नहीं, हम लोग को ये हड़ताल करने के लिए मजबूर किया गया है। तभी जाकर हम लोग इस हड़ताल के लिए, क्योंकि इसके पहले भी काफ़ी वार्ताएं हुई, आश्वासन दिया गया, लेकिन उस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते आज हम लोग को मजबूरन हड़ताल करना पड़ रहा है। ये हम लोग अपने स्वास्थ्य को और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हड़ताल कर रहे हैं, ताकि हम लोग जो जिस स्थिति से भी बैंकिंग में गुजर रहे हैं वो आगे वाले जनरेशन ना गुजरे, और हम लोग की जो बची हुई लाइफ है या हम लोग के जनरेशन की जो बची हुई लाइफ है उसमें वो आराम से काम भी करें और वर्क लाइफ को भी बैलेंस करके चले। तो इसलिए ये हड़ताल पे हम लोग अभी हैं। मेरा नाम रेशु कुमारी हुआ, मैं जोनल कमेटी गया से वाइस प्रेसिडेंट हूँ।